आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ये 18 से 24 की उम्र होती है, इसके बीच में किस प्रकार से हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार से हमें डिमोटिवेशन का सामना करना पड़ता है और वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता है। वहाँ पे ऐसे लगता है एटलीस्ट कि बस लाइफ बिल्कुल ख़त्म है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि यार बहुत अच्छा चल रहा है हमारी ज़िंदगी में, लेकिन फिर अचानक से लगने लगता है कि यार बहुत ख़राब हो गया, अब तो मैं बिल्कुल से मतलब कुछ भी समझ नहीं आता है। ये जो 18 से 24 की उम्र होती है ना, इसी बीच में आपकी पढ़ाई का प्रेशर रहता है, आपको अपनी पढ़ाई को पूरी करना होता है, ठीक है। इसके बाद पैसे कमाने का भी आप लोग सोचते हैं कि भैया इस उम्र में हम पैसे भी कमा लें ताकि घर वालों पर ज़्यादा बर्डन ना आए। इसके बाद अपन लोग जॉब का सोचते हैं कि कहीं पर कोई जॉब मिल जाए छोटी मोटी, या फिर हम कहीं पर थोड़ा सा पैसे अर्न करने लगे ताकि हम अपना खर्चा निकाल लें, ठीक है। और इसी बीच में अपन लोग शादी का सोचते हैं कि भैया जिससे हम प्यार करते हैं या फिर कोई और भी है, हमसे शादी कर लें, ऐसी हमारी लाइफ हो जाए। लोगों को देखते हैं तो लगता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे देखा जाए ना तो हासिल हमें बहुत ही कम चीज़ें होती हैं, यानी कि ना के बराबर की चीज़ें हमें हासिल होती हैं। यानी कि जब हम मोटिवेशन के साथ काम करते हैं तो हमें काम तो रिजल्ट तो बहुत दिन में आता है, वो बात ठीक है, लेकिन हमको डीमोटिवेशन बहुत आता है और वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता है। हमें बस ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म, गेम ओवर। 18 से 24 की इस दौर में, ये उम्र में कुछ भी समझ में नहीं आता है। बस हमें ऐसा लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जो कर रहे हैं शायद वो अच्छा नहीं है, और कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि यार हम जो कर रहे हैं ना वो बहुत अच्छा है। इसमें समझ क्या आता है? इसमें समझ ये आता है कि हम चंद सेकंड में मोटिवेट हो जाते हैं और चंद सेकंड में डीमोटिवेट हो जाते हैं। यानी कि हमको मोटिवेट होने के लिए, डीमोटिवेट होने के लिए सिर्फ हम ही जिम्मेदार हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिम्मेदार है जो हमारी पेज को ढीला और टाइट कर रहा हो, जो हमें समय पर डीमोटिवेट कर दे रहा हो और समय समय पर मोटिवेट कर दे रहा हो। ऐसा होता है क्योंकि हम लोग कठपुतली होते हैं ना दूसरे की। जहां पर भी जाते हैं, अबे क्या कर रहा है तू, अच्छा मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है, तुम्हें सोचने लगा अच्छा जी हाँ वो ऐसा ऐसा कर रहा है। हम लोग अपने बारे में नहीं सोचते ना कि हमें क्या करना है, हमारा फ्यूचर क्या होगा। नहीं, मैं शर्मा जी का बेटा कैसा है, गुप्ता जी का बेटा कैसा है, ये सारी चीज़ें सोचते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार अपन लोग जो भी कर रहे हैं ना फिलहाल, सच में वो बहुत ख़राब है। बिल्कुल से सोचो, मतलब दिमाग ना कुछ भी मतलब काम ही नहीं करता है, कुछ सोचने के लिए ना उसके पास बचता ही नहीं है। वहाँ पे लगता है कि यार अब तो बिल्कुल ज़िंदगी से ख़त्म हो गया, सब फेलियर दिखता है, डीमोटिवेशन दिखता है। मतलब लगता है कि अब बस शायद ही अब डीमोटिवेशन यही हासिल होगा हमें। तो वहाँ पर हमें क्या करना है? सबसे पहली बात बता दें कि जब आप किसी के स्क्रू के टाइट करने से आप मोटिवेशन और ढीला करने से आप डीमोटिवेट हो रहे हो, इसका मतलब है कि आप खुद की कदर नहीं कर रहे हो, अपनी खुद की वैल्यू को आप नहीं समझ रहे हो। देखो, हर इंसान यूनिक होता है, ठीक है। हर इंसान में सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी कि एक ऐसा इंसान है जो सब कुछ कर सकता हो, पढ़ा भी सकता हो, घूम भी सकता हो, यूट्यूब वीडियोस भी बना सकता हो, इसके बाद वो मूवीज़ में भी काम करता हो, गाने भी गाता हो, डांसिंग भी करता, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। एक इंसान के अंदर सब गुण नहीं मिलते, लेकिन एक गुण जो मिलता है उस पर अगर वो सही डायरेक्शन पर काम करे ना तो बहुत आगे तक जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ पॉइंट आउट में हमें क्या करना है कि सबसे पहले ना अपनी कदर करनी है, क्योंकि आपकी कदर ना सिर्फ आप ही कर सकते हो, आपके सिवा और आपकी कदर कोई कर ही नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि आप सबसे ज़्यादा अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से जानते हो। कोई कितना भी कहता हो मैं तेरा ये हूँ वो, अबे चला जा तू समय समय का है। इसलिए अपनी कदर करना सीख जाओ, ठीक है। तुम ऐसा काम करो या जो भी कर रहे हो उसमें तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि यार जो भी मैंने आज किया है या जो मैं कर रहा हूँ सच में वो अच्छा है। अगर इसका रिजल्ट मुझे नहीं आता है, इसका रिटर्न मुझे 2 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद नहीं आता है, तो मैंने अपने ऊपर इंप्रूवमेंट किया है और मैं बदलाव के रास्ते पर हूं। ये आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है कि आपको अपनी कदर करनी है, और सेकंड चीज क्या है कि आपको प्रेजेंट में जीना है, आपको अपना प्रेजेंट अच्छा करना है। फ्यूचर के बारे में जब आप सोचते हो, कहीं ना कहीं वहीं से डीमोटिवेशन आपके पीछे आता है। तो आपको फ्यूचर के बारे में सोचना ही नहीं है, आपको अपना प्रेजेंट अच्छा करना है। और मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि जिस दिन
जिस दिन आपने अपना प्रेजेंट अच्छा किया ना, सोचो फ्यूचर आपका ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। आपने सुन रखा होगा कि एक कमजोर पानी की बूंद जब कंसिस्टेंट एक पत्थर पर गिरती है ना, तो उस मजबूत पत्थर को भी बीच से फाड़ देती है। ये होता है कंसिस्टेंसी। लगातार, निरंतर जब हम प्रेजेंट में जिएंगे, अपने आप को लगातार इंप्रूव करते रहेंगे ना, तो एक ना एक दिन हम बहुत अच्छे मुकाम पर होंगे। और ऐसा कहा जाता है कि हमेशा ना बदलाव का सोचना चाहिए, बदला लेने का कभी नहीं सोचना चाहिए। आज ऐसे जो जनरेशन चल रही है, वो जनरेशन हमेशा लोगों को जलाने का सोचती है, हमेशा एक बदला लेने टाइप का सोचती है, तो ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए। हमेशा अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ये बदले वगैरह की भावना बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। प्रेजेंट में जी करके हमें अपने फ्यूचर को इतना अच्छा बनाना है, इतना अच्छा बनाना है, ताकि लोग हमारे चेहरे की तरफ देखें और मिलने के लिए सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपॉइंटमेंट लेना पड़े। बस यही होती है ज़िंदगी, वही होता है ज़िंदगी का असली मज़ा। उस मोमेंट पर आपको लगेगा कि यार सच में मैंने बहुत अच्छा किया है, और आज ये लोग लाइन पे खड़े हैं सिर्फ और सिर्फ मेरे से मिलने के लिए। यही होती है ज़िंदगी। और ये 18 से 24 यही उम्र होती है एक बनने की और बिगड़ने की। इसी उम्र में लोग बन जाते हैं और इसी उम्र में लोग बिगड़ जाते हैं। आज का वीडियो यहीं तक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।